थी पहले नफरतें, जो थी पहले गालियां, आज वो है तारीफें, आज वही तालियां। मैंने की है मेहनत, जो देखा मैंने पा लिया। YouTube के थ्रू नया परिवार है बना लिया। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं हूं हंस और आज बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी। 498 में कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए जिससे इन फ्यूचर चलकर वाइफ 498 केस ना करे, अगर करे तो आपको डायरेक्टली डिवोर्स को मिले और 498 केस एक्सेप्ट ना हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कॉमेंट में नंबर ना छोड़िए, क्योंकि मुझे हर वीडियो में बोलना पड़ता है बार बार। कमेंट में आप अपना सवाल छोड़ सकते हैं, लेकिन नंबर ना छोड़िए। अगर आपको मुझसे पर्सनल बात करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल होती है, नंबर सब होते हैं, आप अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हो। अगर आप अपॉइंटमेंट लेने में सक्षम नहीं है तो इंस्टाग्राम का लिंक होता है, उसे फॉलो कीजिए। वहाँ पे मैं रात को 9 बजे लाइव आता रहता हूँ, तो वहाँ पे अगर आपका कोई सवाल होता है तो वहाँ पे आप पहुँच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए, 498 केस में आपको कब कॉम्प्रोमाइज़िंग करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। पहला पॉइंट, जैसे मान लीजिए आपकी पत्नी ने आप पे 498 का केस किया है और आप में मेडिसिन में फाइल जा चुकी है, CAWCL में जा चुकी है, मतलब काउंसलिंग में आपकी फाइल जा चुकी है। अब आप दोनों की हो सकता है छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा रहता है, पति पत्नी के बीच में कोई भी छोटा मोटा झगड़ा है और वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है मेडिसिन काउंसलिंग सेंटर में जाके, तो वहाँ से आपको कॉम्प्रोमाइज़िंग कर लेना चाहिए। ठीक है, उस कंडीशन में आपको कर लेना चाहिए। सेकंड टॉपिक, आपकी पत्नी जब आप पे 498 का केस करती है और पुलिस थाने में आपका केस जाता है, तो वहाँ पे भी पुलिस वाले अगर आपकी काउंसलिंग करा रहे हैं और वहाँ पे भी आप दोनों की बात बन जाती है, तो वहाँ पे भी कर लेना चाहिए, कोई डर नहीं। क्योंकि FIR पुलिस थाने तक कोई भी पत्नी चली जाती है, उकसा के कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में हो जाता है, तो अगर पुलिस थाने तक भी गई पत्नी या काउंसलिंग तक भी आपकी बात पहुँच गई है, तो वहाँ तक आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए आपका केस ट्रायल में चला गया, ट्रायल के बाद आपकी पत्नी कहती कि अब कॉम्प्रोमाइज़ करें, तो फिर बिल्कुल मत करना, क्योंकि 498 केस 99% आपका झूठा साबित होगा, आपके पास क्रूल्टी ग्राउंड बन जाएगा। चलिए, पुलिस थाने तक तो हो जाता है कि एक ईगो अहंकार के कारण चले गए, लेकिन जब कोर्ट कचहरी और पुलिस थाने तक आपको घुमा रही है, उसके बाद फिर आप सोच रहे हो कि कॉम्प्रोमाइज़ करिए, मत करिए। फिर रुक जाइए, आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए फिर उसके बाद, क्योंकि उसके बाद ये सिचुएशन आती है दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा स्टेप के बाद ही आपको फिर डिक्लेयर आएगा, फाइनल ऑर्डर पास होगा कि वह एक तरह से झूठा साबित होना ही है और वो एक क्रूल्टी का ग्राउंड बन के आप पे एक डिवोर्स का कारण भी बनता है और आपको डिवोर्स इजीली वे में मिल जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि कॉम्प्रोमाइज़िंग कैसे किया जाए। देखो, आप पे आपकी पत्नी 498 का केस की है, तो उसका कॉम्प्रोमाइज़िंग क्या करते हैं, आज की डेट पे एक स्टाम्प एग्रीमेंट होता है, उस पर बना देते हैं और वहाँ पे नोटरी करा के भेज दिया जाता है कि हाँ भाई आपका कॉम्प्रोमाइज़िंग हो चुका है। लेकिन मैं आपको कहूँगा यार, वो कॉम्प्रोमाइज़िंग होता है इन फ्यूचर आपके काम नहीं देता कभी भी। ठीक है, अगर आपको रियल में कॉम्प्रोमाइज़िंग करना है तो वो किस तरह से करना है वो आपको मैं बताता हूँ। भाई, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, वो कैसे करना है। देखिए, अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है तो उसमें क्या करना है, एक 500 रुपये का नोटरी लेना, स्टाम्प पेपर लेना, उस पर नोटरी कराना और जो पुलिस ऑफिसर आयु होता है एरिया के, जो भी पुलिस थाने में आपकी कंप्लेंट हुई है, उसके एक पेड पे वो लिखेगा भाई हम इनका जो भी हस्बैंड वाइफ का कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है वो किसी के फोर्स में, किसी दवाई में, किसी डिमांड के साथ नहीं हुआ है और ये केस झूठा था। उसमें ये चीज़ मेंशन करवाना कि केस झूठा था, किसी के कहने पर, जैसे माँ बाप के कहने पे, भाई के कहने पे, बुआ के कहने, किसी के भी कहने पर पत्नी ने 498 का केस किया है। वह सब जो इन फ्यूचर अगर मेरी पत्नी ऐसा केस करती विदाउट सबूत के, तो उसका सबूत होना चाहिए। अगर 498 का अगर विदाउट सबूत करती तो फिर वो क्रूल्टी ग्राउंड पे इसमें तलाक का हकदार होता हूँ। इस तरह से कह के आप लोग एक स्टाम्प पेपर 500 रुपये का पे लिखवाना है पूरी तरह से। उसके बाद आप आयु ऑफिसर का एक पेड पे आयु ऑफिसर लिख के देगा, जो कि उसका एक वेरिफिकेशन मांगा जाता है। उसमें आयु लिखेगा भाई इस हस्बैंड वाइफ का जो भी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है वो दोनों की सहमति से हुआ है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई फोर्स नहीं है, किसी को दबाए में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, दोनों सहमति से किए गए हैं। अब उसको दोनों को जो स्टाम्प पेपर आप बनाओगे उस दोनों को आप लोग ले जाके नियरली बाय जो कोर्ट होता है उससे मजिस्ट्रेट से फॉरवर्ड करवा लेना। वो एक कॉम्प्रोमाइज़ होता है, वो एक इम्पोर्टेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। और इन फ्यूचर अगर आपकी पत्नी ऐसा केस करती है तो वो डायरेक्टली आपका फिर डिवोर्स का कारण बनता है, अगर उसके पास कोई सबूत नहीं होता है तो आपको ये कॉम्प्रोमाइज़िंग करने का तरीका ये होता है। आजकल की जो कॉम्प्रोमाइज़िंग करते हैं आप लोग, वो क्या करते हो, एक स्टाम्प पेपर लेते हो, उसमें दोनों की सिग्नेचर हो जाते हैं, पार्टीज़ की सिग्नेचर हो जाती है, वहीं पर ख़त्म कर देते हैं, लेकिन वो वैलिड
नहीं होता। आपको जब कॉम्प्रोमाइज़ करना ही है तो पूरा वैलिड किया करो उसको। आपको उसमें आई ऑफिसर का एक पेड़ पे लिखा जाता है, आई ऑफिसर खुद लिख के देता है इस चीज़ को, भाई जिनका जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है वो दोनों की सहमति से हुआ है, किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं है इसमें हस्बैंड वाइफ के बीच में। और उसी प्रकार से फिर आगे चलकर उसको मजिस्ट्रेट से फॉरवर्ड करवाना पड़ता है, तब जाके एक वैलिड कॉम्प्रोमाइज़ माना जाएगा आपका। तो आई होप दोस्तों जो आपका कॉम्प्रोमाइज़ करने का जो प्रोसेसिंग है वो पूरा समझ आ गया होगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। और आजकल काफ़ी लोगों के बीच में ये भी हो जाता है क्योंकि जब आपके छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि यार कॉम्प्रोमाइज़ करके हम साथ रख लें, लेकिन एक दिल में ये भी रहता है कि यार हम कॉम्प्रोमाइज़ तो कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर चल के वाइफ का ही 498 का केस दोबारा और हरासमेंट करने के लिए नहीं कर दे। तो मैं आपको पूरा प्रोसेसिंग बता दिया कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ कैसे करना है, कैसे नहीं करना। आपको कॉम्प्रोमाइज़ कौन सी स्टेप पे करना वो भी मैं आपको बता दिया। भाई पुलिस थाने काउंसलिंग तक कर लेना, अगर कोर्ट में ट्रायल में आपका केस चला गया तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी ना करना। आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा वीडियो पूरी तरह से। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।